इधर मथुरा के ऊपर चढ़ाई करके उसने भगवान कृष्ण और बलराम दोनों द्वार पे परमात्मा लीला ही लीला में असुरों को स्वामी है कि कालियावन नाम का एक बहुत बड़ा असुर था जिससे वरदान ये प्राप्त और उपदेश एक जैसा है। व्यक्ति का उपदेश और उद्देश्य दोनों समान हो तो कार्य सफलता होने में कोई असंभव कार्य नहीं है। इस कोरोना महामारी जैसे महासमय में सभी भक्तों को हम लोग यही उद्देश्य और उपदेश देते हैं कि आप सब डिस्टेंस बनाने के साथ साथ में इस देश की सेवा के अंदर, देश के अंदर जो मातृभूमि की सेवा करने के लिए, जैसे BHP है, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, ये तो सेवा कर ही रहे हैं। इन्होंने सीता रसोई चला करके, मैंने अभी महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश किया है तो गुजरात के बारे में भी जानकारी हो जाएगी ज़्यादा, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे BHP के लोगों ने और RSS के लोगों ने ऐसी जगह में जाकर के जो गरीब लोग जो नित्य मजदूरी करते और मजदूरी जब बंद हो गई तो उनको कैसे भोजन पहुँचे, ये हमने संघ के लोगों से सीखा है। जी गुरु जी, आपका मेरी राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा है। ये 29 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुई थी और सर्वप्रथम केदारनाथ, द्वितीय विश्वनाथ, तृतीय ज्योतिर्लिंग वेदनाथ झारखंड के अंदर है और झारखंड से हम लोग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, वहाँ से तमिलनाडु में रामेश्वरम और महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घुष्णेश्वर होते हुए ये आपके गुजरात में प्रवेश हुई यात्रा सोमनाथ के अंतर्गत। ये अब सोमनाथ पहुँचेगी 30 अक्टूबर के दिन। यात्रा के 3 उद्देश्य हैं, जल, जंगल और जीव। अर्थात इस देश के अंदर जितनी पुण्य सलीला नदियां हैं वो किसी भी प्रकार से प्रदूषित नहीं हुई। प्रदूषण के साथ साथ में हम नदियों का संरक्षण कैसे कर सकें, जल का संरक्षण कैसे हो, जल को कैसे बचा सके और जल पवित्र रहे, पीने जैसे ही जल बचे, इस उद्देश्य को जन जन तक पहुँचे उद्देश्य लेके। दूसरा उद्देश्य है जंगल। जंगल अर्थात हम लोग इस वसुंधरा माँ को हरी भरी चादर उड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा इस पृथ्वी के ऊपर यदि वृक्ष होंगे, क्योंकि वृक्ष नहीं होंगे, ऊंचाई वाली आप स्थानों पे आपने देखा होगा कि जहाँ वृक्ष नहीं हो ऑक्सीजन की बड़ी कमी होती है और जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो जीव का प्राणांत हो जाता है। आज कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन के कारण ही प्राण जा रहे हैं, बाकी कोई बीमारी नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, बुखार तेज नहीं होता है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी को भी यदि बचाता कोई और आप जंगल में यदि भ्रमण कर रहे तो आपको कभी कोरोना नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा एक दूसरे के कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ निकलता है, ज़्यादा पब्लिक की भीड़ होती है, वहाँ ये महामारी ज़्यादा फैलती है। तो इस पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर सकें, इस दूसरे उद्देश्य को लेकर। तीसरा उद्देश्य गौ माता का रक्षण हो। गौ माता आज दर दर भटकती है, उस गौ माता को हम किस प्रकार से संरक्षण कर सकें, क्योंकि जगह जगह बुचड़खाने होते हैं, हर शहर में कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं, लेकिन वहाँ हम लोग संरक्षण करने जाएंगे तो एक दूसरे का विवाद होगा। तो हम ऐसा उद्देश्य रखें कि किसान बंधुओं को, यदि नगर में रहने वाले लोग वो गाय नहीं पाल सकते तो अपने मित्र गांव में किसान हो, उस किसान के पास में अच्छी सुंदर गाय ले जाए और किसान को गाय पालने के लिए प्रेरित करें, उसको खर्चा दें और 1 वर्ष में एक गर्भ दे दिया तो किसान स्वयं अपने ऊपर पैरों पे खड़ा हो जाएगा। वो गौ माता का रक्षण अच्छे से करके, इस भारत भूमि में जो गौ माता आज हम लोग गौ को जो राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो हमको राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा मिले या ना मिले, लेकिन हम तो स्वयं उसको गौ माता को अपनी पूजिया मान करके हम सब मिल करके गौ माता का पालन करेगा तो गौ माता कभी बूचड़ खाने में जाएगी नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर 3 उद्देश्य, जल, जंगल और जीव की रक्षा। और ये भारत भूमि है और भारत भूमि में अनेक संत हैं जो अपने अलग अलग उद्देश्य को लेकर के यात्रा करते हैं। राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, भारत भूमि के 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 8 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए हमारे। अब 9 सोमनाथ, 10 नागेश्वर द्वारिका में, 11 नंबर पर महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अंतिम में यात्रा जो है पूर्ण होगी ओंकार में। और ओम में सभी लोग समाये हुए हैं, सकल सृष्टि देवता सभी ओम में समावित है। और ये यात्रा भी राष्ट्र धर्म विजय यात्रा ओंकार ज्योतिर्लिंग में पुण्य सलीला माँ नर्मदा की गोद में पूर्ण होगी। सभी देशवासियों को मेरा यही निवेदन है कि अपने जन्मदिन के दिन 1 वृक्ष नित्य प्रति वर्ष लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वसुंधरा माँ को हरी भरी चादर से हम लोग आच्छादित करेंगे तो कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जल है तो कल है और बेटी है तो जीवन है।
ऐसा उद्देश्य लेकर के यात्रा निकली थी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती।